नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने चुनावी वादे करने में लगी हुई है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने पार्टी की जीत को लेकर आत्मविश्वास जताया और विपक्ष पर तीखे हमले किए हैं। उमेश कुशवाहा ने बिहार के राजनीतिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और विपक्षी नेताओं की आलोचनाएं की है। इस पूरे खबर में हम उमेश कुशवाहा के बयान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जिसमें चुनावी रणनीति, गठबंधन और बिहार की राजनीतिक स्थिति पर उनके विचार शामिल है। आपको बता दें, उमेश कुशवाहा ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार में जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक जेडीयू 243 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की कोशिश ये होगी कि बिहार में विपक्ष को एक भी सीट ना मिले। कुशवाहा का ये बयान इस बात को लेकर है कि उनकी पार्टी बिहार में पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का इरादा रखती है। उनका यह बयान ये संकेत देता है कि जेडीयू को बिहार की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है और वे राज्य में विपक्षी दलों को पूरी तरह से नकारने की रणनीति अपनाने की योजना बना रहे। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से उमेश कुशवाहा ने एनडीए की जीत का बड़ा दावा कर दिया आने वाले विधानसभा चुनाव में। हम क्यों चाहेंगे कि एक भी सीट उसको मिले? हम तो चाहेंगे कि एनडीए का तमाम 243 के 243 लक्ष्य तो हम रखा है 225 का 2025 में, लेकिन 243 के 243 भी एनडीए जीत हासिल करे। जो उत्साह है, जो जज्बा है, जो उसके आंखों पर जो हम लोग चमक देख रहे हैं, जो उसके चेहरे पर हम अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो विश्वास देख रहे हैं, एकदम जान लीजिए शुभ संकेत है एनडीए का। एकदम इतिहास रचेगा एनडीए। जीरो पर आउट करेंगे। अरे मैंने तो कहा ना कि उसमें हम क्यों चाहेंगे कि एक भी सीट उसको मिले। हम तो चाहेंगे, और जो उत्साह है, हमें तो लगता है कि हम 243 चुनाव जीत सकते हैं। आपको बता दें, उमेश कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा को लेकर के भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार आना एक सकारात्मक बात है और इससे राज्य के लिए गौरव की बात है। यह बयान उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति समर्थन को दर्शाता है। कुशवाहा का यह बयान राजनीतिक रणनीति के तहत समझा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बिहार में जेडीयू के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है, जिसमें वे अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और साथ ही राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन को और बढ़ा सकते हैं। वैसे उमेश कुशवाहा ने अपनी पार्टी की योजनाओं को लेकर विपक्षी दलों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेडीयू के नेता प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं और विपक्ष इस पर सवाल उठा रही है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि प्रगति यात्रा में जो भी घोषणाएं की जा रही है उन्हें पहले कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। यह बयान जेडीयू की पार्टी नीति और उनके कार्यों की पारदर्शिता को दर्शाता है। वैसे उमेश कुशवाहा का यह कहना है कि विपक्ष को यह समझना चाहिए कि किसी भी योजना को लागू करने से पहले उसे राज्य सरकार की स्वीकृति मिलनी चाहिए। इसमें संदेश भी छिपा है कि जेडीयू की योजना पर विपक्ष के सवाल न केवल राजनीति का हिस्सा है, बल्कि ये विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनकी पार्टी की योजनाओं की गंभीरता और समर्पण पर सवाल उठाना विपक्षी दलों के लिए किसी भी चुनावी दृष्टिकोण से हानिकारक हो सकता है। यह जेडीयू की चुनावी रणनीति को मजबूत करने का एक प्रयास हो सकता है। आपको बता दें कि उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव की महिला सम्मान योजना पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस परिवार में ही महिलाओं का सम्मान ना होता हो, वो कैसे महिला सम्मान की बात कर सकते हैं। वैसे तेजस्वी यादव और उनके परिवार की राजनीति पर सवाल उठाने का एक प्रयास है। कुशवाहा का आरोप है कि यादव परिवार में ही महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए था, तो वे अन्य महिलाओं के सम्मान की बात कैसे कर सकते हैं। इस बयान से उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव की राजनीति और उनकी योजनाओं को चुनौती दे दी है और यह दिखाया है कि जेडीयू को उनकी योजना के बारे में कुछ कमियां नजर आती है। वैसे उमेश कुशवाहा के इन बयानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में आगामी चुनाव के लिए जेडीयू अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। वे विपक्ष को न केवल राजनीतिक रूप से चुनौती देने का इरादा रखते हैं, बल्कि अपने गठबंधन को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। वहीं विपक्षी दलों की एकजुटता में भी दरारें साफ दिखाई देती है और जेडीयू इस दरार को अपनी फायदेमंद स्थिति में बदलने के लिए काम कर सकती है। वैसे बिहार की राजनीति में इस समय एक नई दिशा की ओर इशारा किया जा रहा है, जहां जेडीयू और भाजपा के गठबंधन के सामने विपक्ष की एकता
के सवालों के घेरे में है। उमेश कुशवाहा का आत्मविश्वास और विपक्षी दलों के प्रति तीखे बयान ये दिखाते हैं कि जेडीयू आगामी चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने वाली है। उमेश कुशवाहा के बयान और उनकी रणनीति से यह साफ है कि जेडीयू आगामी चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत को पूरी तरह से मैदान में उतारने के लिए तैयार है। वे बिहार में अपने नेताओं और योजनाओं को लेकर विपक्षी दलों से न केवल मुकाबला करने का इरादा रखते हैं, बल्कि भाजपा के साथ गठबंधन को और मजबूती से स्थापित करने का भी प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव पर उनका हमला, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का समर्थन और गठबंधन के सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया यह संकेत देती है कि जेडीयू आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगा। वैसे बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी अधिक दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।